हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पंचायती राज विभाग की भर्तियों के बारे में। देखिए साथियों, पंचायती राज विभाग की जो भर्तियां होती हैं उनमें जो पेमेंट होता है ना साथियों, पेमेंट तो अच्छा खासा होता है। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए, जब पेमेंट अच्छा खासा होता है तो दोस्तों उनमें जो सिलेक्शन देने की प्रक्रिया होती है, यानी कि उनमें जो सिलेक्शन होता है दोस्तों, उसमें थोड़ा सा हमको वर्क करना पड़ता है, थोड़ी सी क्वालिफिकेशन, थोड़ा सा हार्ड वर्क और थोड़ा सा हमको फिजिकल वर्क भी करना पड़ता है, तब जाके साथियों हम एक अच्छे पेमेंट वाली जॉब प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए साथियों, आज का ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज्यादा अहम सिद्ध होने वाला है जो कैंडिडेट संविदा की कर्मचारी संविदा कर्मचारी की भर्तियों का इंतजार कर रहे थे कि संविदा कर्मचारी पर वैकेंसी कब निकलेंगी कब नहीं निकलेंगी। क्योंकि साथियों आप लोग बार बार मेरे से ये कहते हो कि सर हमें नई संविदा कर्मचारी की भर्तियों के बारे में अपडेट दे देना, कि जिस दिन हमारी नई संविदा कर्मचारी की भर्तियां आए तो हमको बता देना कि आपकी जो नई संविदा कर्मचारी की भर्तियां उस तिथि में आने वाली है। ठीक है ना, या फिर आपका नोटिफिकेशन उस समय आने वाला है। और साथ ही दूसरा स्कोप उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी सेवा प्रेरक महात्मा गांधी वाली जो भर्ती थी उसमें अपनी उम्मीदें छोड़ चुके हैं। क्या छोड़ चुके हैं? उसमें अपनी उम्मीदें छोड़ चुके हैं। उनको ऐसा लगने लग गया है कि उनका सिलेक्शन तो नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि साथियों उनको यह पता होगा कि इस भर्ती में एक इंटरव्यू रखा गया था साथियों, उनका इंटरव्यू जब अच्छा नहीं गया होगा तो साथियों हो सकता है कि उनकी जो उम्मीदें साथियों सेवा प्रेरक वाली भर्ती से टूट गई हों। ठीक है ना। लेकिन साथियों आज आप लोगों के लिए, यानी कि दोनों प्रकार के कैंडिडेट्स, एक तो साथियों जो सेवा प्रेरक भर्ती से अपनी उम्मीदें छोड़ चुके हैं उनके लिए, दूसरा साथियों जो कैंडिडेट्स बार बार ये हमसे पूछते रहते हैं कि सर हमें अपडेट दीजिए संविदा कर्मचारियों की वैकेंसी कब निकल रही है। ठीक है ना, यानी कि जो कैंडिडेट संविदा कर्मचारी की वैकेंसियों की प्रतीक्षा कर रहे थे उनके लिए ये वीडियो अहम सिद्ध होने वाली है। ठीक है ना, इसलिए साथियों इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। साथियों इसी तरह से संविदा कर्मचारियों की वैकेंसियों की अपडेट लेने के लिए, यानी कि किस विभाग में कब कब संविदा कर्मचारी की वैकेंसी निकलती हैं, कौन कौन सी योग्यता मांगी गई हैं, क्या क्या इसमें अनुभव या एक्सपीरियंस लगता है, वो सारी डिटेल्स जानने के लिए साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। साथ में दोस्तों संविदा कर्मचारी के अलावा, क्या संविदा कर्मचारी के अलावा राजस्थान गवर्नमेंट के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं सभी वैकेंसी की अपडेट दोस्तों हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। साथ में दोस्तों जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं किसी भी इंटरव्यू बेस पे निकले, ठीक है ना, या फिर किसी भी इंटरनल एग्जाम के बेस पे निकले, तो साथियों आपको इंटरव्यू की तैयारी भी हमारे इस चैनल के माध्यम से फ्री में करवाई जाती है। जैसे कि साथियों अपने सेवा प्रेरक भर्ती में देखा होगा, हमने इंटरव्यू की तैयारी फ्री में करवाई थी। ठीक है ना, एक भी पैसा वेस्ट नहीं होने दिया था हमारे साथियों का, और दोस्तों बेहतरीन कंटेंट हमने आपको दिया था। इसके साथ यदि आप लोगों की वैकेंसी इंटरनल एग्जाम से निकलती है तो साथियों इंटरनल एग्जाम के लिए बेहतरीन कंटेंट के नोट्स प्रोवाइड हम आपको करवाएंगे। साथ में दोस्तों बेहतरीन कंटेंट के वीडियो भी अपलोड करेंगे। ठीक है ना, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का पार्ट बन जाइए। ठीक है ना। अब देखिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हो। संविदा कर्मचारी के संबंध में क्या अपडेट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। साथ में दोस्तों आपका जो पंचायती राज विभाग में 32,000 रुपए की सैलरी जो यहाँ पर दोस्तों मिलने वाली है, उसकी क्या प्रक्रिया, आप 32,000 रुपए की सैलरी कैसे उठा सकते हो, और दोस्तों कौन कौन से पदों पर यहाँ पे भर्ती निकली है। तो साथियों आप लोगों ने हमारे इस थंबनेल में देख लिया होगा कि डीओ के पोस्ट पर, किसके पोस्ट पर, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पर दोस्तों भर्तियां आई हैं संविदा कर्मचारी के पद पे। ठीक है ना, आप देख लीजिएगा साथियों, जो आपको मैं यहाँ पर अपडेट दिखा रहा हूँ या फिर आपको जो नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ वो दोस्तों 12 सितंबर 2023 का नोटिफिकेशन। ठीक है ना, वैसे साथियों ये 10 पेज का पीडीएफ है। कितने पेज का है? 10 पेज का पीडीएफ है। लेकिन साथियों मैं आपको 10 पेज का पीडीएफ पूरा नहीं पढ़ा सकता क्योंकि साथियों वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इस 10 पेज के पीडीएफ में जो आपके काम का पॉइंट है साथियों वही मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, उसके अलावा साथियों इस वीडियो को फिनिश कर दूंगा। ठीक है ना, देखिए साथियों सबसे पहला जो हमारा पेज है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बेसिक डिटेल दी हुई होती है। देखिए साथियों ऊपर लिखा हुआ है राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग अनुभाग 3 महात्मा गांधी नरेगा। ठीक है ना, शासन सचिवालय जयपुर, यानी कि सेक्रेटरीट से दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई है नरेगा के माध्यम से। उसके बाद दूसरा पॉइंट है साथियों इसमें जिला कार्यक्रम समन्वय, उसके बाद ईवीएच एवं जिला कलेक्टर। ठीक है ना, जिला समस्त राजस्थान। यहाँ पर साथियों आपकी तिथि लिखी हुई है 12 सितंबर 2023 को इसको रिलीज किया गया था। इसके बाद साथियों जिसमें सबसे अहम पॉइंट है वो है दोस्तों आपका विषय का। ठीक है ना, किसके विषय में दोस्तों ये वैकेंसी आई है और दोस्तों इसका विषय क्या है इस नोटिफिकेशन का वो देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ साथियों विषय देखिए, महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत लोक विज्ञापन के माध्यम से, समझिएगा इस पॉइंट को, चयनित संविदा आधार पर पूर्व से नियोजित मशीन विद मैन, पूर्व पदनाम कंप्यूटर ऑपरेटर में मशीन को राजस्थान कंट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत डाटा एंट्री सहायक असिस्टेंट संविदा के रिक्त पदों पर समायोजित किए जाने। ठीक है ना, किसके लिए? डाटा ऑपरेटर या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर असिस्टेंट्स के पद पर दोस्तों समायोजित किए जाने हेतु ये यहाँ पर पद निकाले गए हैं। ठीक है ना, आगे दोस्तों इसमें लिखा हुआ उसको पढ़ लीजिएगा। प्रसंग में लिखा हुआ है कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17/4। ठीक है ना, कार्मिक का 2/2014 दिनांक 11/2/2022 11/1/2022 विभागीय पत्र दिनांक इतना
और इतना एवं इतना है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर आपको ये पूरी डिटेल दी हुई है कि विभागीय पत्र कब से कब इश्यू किए गए थे, कार्मिक विभाग की अधिसूचना कब जारी हुई थी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रसंग में दे रखी है, ठीक है ना। अब इसके विषय के अंतर्गत दोस्तों क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक पत्र दिनांक 5/1/2023 के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत लोक विज्ञापन के माध्यम से चयनित संविदा कर्मियों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत लाए जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर में मशीन सम्मिलित नहीं थे, ठीक है ना। प्रसंग अधिसूचना के क्रम में विभागीय प्रस्ताव पर वित्त विभाग के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर पूर्व से संविदा पर लोक विज्ञापन के माध्यम से, ठीक है ना, चयनित नियोजित मशीन विदमैन पूर्व पदनाम कंप्यूटर ऑपरेटर में मशीन को, थोड़ा सा और पढ़िएगा आगे वैसे मैं आपको पूरा समझा दूंगा इसको, ठीक है ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं मशीन को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अधीन लाए जाने हेतु नियम के अनुसार सहमति या फिर स्वीकृति प्रदान की जाती है। अब देखिए साथियों यहाँ पर जो सहमति प्रदान की गई थी स्वीकृति, देखिए साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्व पदनाम मशीन विदमैन था, पूर्व पदनाम कंप्यूटर ऑपरेटर में मशीन इसको नाम से जाना जाता था। लोक विज्ञापन के माध्यम से चयनित संविदा के आधार पर कार्यरत जो कर्मचारी थे उनको, ठीक है ना। आगे साथियों इसमें एक पॉइंट और लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। जो नवीनतम इनका पदनाम रखा गया है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक या असिस्टेंट या फिर जिला ब्लॉक या स्तर के माध्यम से इन पदों पर दोस्तों इनको डीओ की पोस्ट पे चयनित किया जा रहा है, ठीक है ना। साथ में दोस्तों निर्धारित जो मासिक या पारिश्रमिक राशि साथियों वो 10,400 रुपये इनकी पारिश्रमिक राशि जो है यहाँ पर निर्धारित की गई है, ठीक है। पहले ये पूरा आप पढ़ लीजिए नोटिस, ठीक है ना, उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल समझाऊंगा। देखिए साथियों नोटिस पढ़ने के बाद मैं आपको सारी की सारी डिटेल समझा देता हूँ। आपको हमारे हर वीडियो में दोस्तों ये देखने को मिला होगा। आपको नोटिस पढ़वाने के बाद साथियों ऐसे ही नहीं छोड़ता, मैं पूरा डिटेल दोस्तों आपको बताऊंगा कि पूरे नोटिस में किसके विषय में चर्चा की गई है। मैं तो साथी सबसे पहले उन अहम पॉइंटों को आम के लिए दिखाना चाहता हूँ जो अहम पॉइंट साथियों आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि साथियों जिसके विषय में मैं बाद में चर्चा करूंगा दोस्तों आपको पता तो होना चाहिए कि मैंने इसको आपके बारे में पहले बता दिया, ठीक है ना। आगे पढ़िएगा। उपरोक्त विभागीय या फिर उपरोक्त निर्धारित किया गया उच्चतर पारिश्रमिक निम्न शर्तों के जो है अधीन होगा, ठीक है ना। अब उनका जो पारिश्रमिक होगा वो कौन कौन सी शर्तों के अधीन होगा, ये यहाँ पर शर्तें लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आगे थोड़ा सा और चलेंगे तो यहाँ पर दोस्तों इन्हीं शर्तों के अंतर्गत एक पॉइंट और लिखे हुए हैं, यहाँ पर पढ़ लीजिए। साथ में दोस्तों यहाँ पर जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे यहाँ पर लिखा हुआ है क्रम विभाग के स्तर पर जारी पत्र दिनांक द्वारा ऊपरी आयु सीमा, संतान, चरित्र एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों में नियम के अनुसार शिथिलता प्रदान की गई है, ठीक है ना। यानी कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो दोस्तों उसमें आप आयु सीमा का जो सर्टिफिकेट होता है वो लेके जाओगे तो आपको आयु सीमा में यहाँ पर दोस्तों जो है छूट दी गई है। संतान के प्रति दोस्तों यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट लेके जाना, चरित्र प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी जो प्रमाण पत्र लेके जाना है वहाँ पर दोस्तों ये सारी के सारे ये डॉक्यूमेंट आपको दिए गए, इनके आधार पर साथियों आपको डीबी करवाना है, ठीक है ना। और दोस्तों इन डॉक्यूमेंटों में किन किन डॉक्यूमेंटों में जो यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं ये इन डॉक्यूमेंटों में दोस्तों आपको शिथिलता प्रदान की गई है, ठीक है ना। आगे दोस्तों इसको पढ़ लीजिए थोड़ा सा। ऐसे विद्यमान संविदा कर्मियों जो है कार्मिक जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा तथा समय निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत की गई थी, किंतु अब नियम 6 में निर्धारित ऊपरी सीमा से अधिक आयु हो गई है, उन्हें संविदा कर्मियों को इन नियमों के अंतर्गत नियुक्ति हेतु ऊपरी सीमा में जो है शिथिलता प्रदान की जाती है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। ये पॉइंट वैसे तो मैंने आपको पढ़वा दिया, वैसे ही समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। वैसे मैं आपको इसको और अच्छी तरीके से डिटेल से समझा दूंगा। आगे थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। आगे लिखा हुआ है उपरोक्त जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा नियम के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जानी है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये पॉइंट भी वैसे तो आपके काम का ही है, लेकिन इसको आप छोड़िए, ठीक है ना। इसको पढ़िए मत, आपको जो काम का पॉइंट है वो और मैं पढ़ा देता हूँ। एक दोस्तों आपका ये जो है काम का पॉइंट है, इसमें दोस्तों आपकी योग्यता लिखी हुई है, तो योग्यता पढ़ लीजिए। पदनाम है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर डाटा एंट्री सहायक, ठीक है ना। उसके बाद साथियों आपकी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होनी चाहिए। साथ में दोस्तों आपका हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में जो है कंप्यूटर टाइपिंग होनी चाहिए और कंप्यूटर के संबंधित आपको ज्ञान होना चाहिए। ऐसा कोई दोस्तों कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा गया है, ठीक है ना। आपसे तो साथियों बस टाइपिंग मांगी गई है, एक तो दोस्तों इंग्लिश की टाइपिंग, एक बस आपसे हिंदी की टाइपिंग, ठीक है ना। 2 टाइपिंग को आपका ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा सा MS एक्सेल और MS वर्ड के बारे में और थोड़ा सा पावर पॉइंट के बारे में आपको जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन पाओगे, ठीक है ना। लेकिन साथियों सबसे बड़ा जो अहम बिंदु है दोस्तों, ये अहम बिंदु ये है, देखिए आपको मैं अब दोबारा से लेकर चलता हूँ इसको अच्छी तरह से समझाने के लिए। देखिए साथियों ये जो पोस्ट आई है ना, ये आपकी पोस्ट है साथियों डाटा एंट्री ऑपरेटर की। किसकी आई है? डाटा एंट्री ऑपरेटर की आई है। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है, इसमें वही कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं जो कैंडिडेट महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत लोक विज्ञापन के माध्यम से चयनित संविदा के आधार पर पूर्व सेवा से नियोजित मशीन विदमैन, किसके नाम से, यानी
कि जो ठेका पे जो कैंडिडेट लगे हुए थे या फिर संविदा पे जो कैंडिडेट पहले लगे हुए थे, जिनको मशीन विद मैन के नाम से यहाँ पर जाना जाता था, ठीक है ना दोस्तों, उनकी जो सैलरी थी वो 10,400, कितनी 10,400 थी, ठीक है ना। लेकिन साथियों अभी जो मशीन विद मैन वाले कैंडिडेट हैं, जो मशीन विद मैन की पोस्ट पे लगे हुए थे, उनको राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल सिविल हायरिंग पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है साथियों? उनको डाटा एंट्री ऑपरेटर बनाया जा रहा है, ठीक है ना। या फिर ऐसा समझ लीजिए जिन कैंडिडेट्स को मशीन विद मैन का अनुभव है, इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांगा है साथियों। क्या मांगा है? एक्सपीरियंस मांगा है। देखिए योग्यता आप इसमें समझिए, योग्यता में आपको क्या क्या चाहिए। एक तो साथियों मशीन विद मैन के पद पे कार्यरत होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि उसने पहले कार्य किया हुआ होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें आपसे स्नातक की डिग्री मांगी है, ठीक है ना दोस्तों। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि आपसे इसमें कंप्यूटर का अनुभव मांगा है, साथ में हिंदी की और इंग्लिश की टाइपिंग मांगी है, ठीक है ना। वैसे साथियों इसमें स्पीड का कोई फिक्सेशन नहीं है कि 32 वर्ड पर मिनट चाहिए या फिर 30 वर्ड पर मिनट चाहिए, ठीक है ना। इसमें साथियों बस आपको हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए, कंप्यूटर का थोड़ा सा ज्ञान आना चाहिए, और साथियों मशीन विद मैन के पोस्ट पे आपको ऑलरेडी जो है अनुभव होना चाहिए, ठीक है ना। तब जाके साथियों इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और साथियों आपकी लगभग 2,500 पोस्ट यानी कि 2600 पोस्ट इसमें निकाली गई हैं। तो साथियों आपके लिए बहुत बड़ा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। आपके लिए बम्पर भर्ती एक तरह से साबित होने वाली है, क्योंकि साथियों मशीन विद मैन की पोस्ट पे जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं या फिर जिनको अनुभव है और या फिर जिन्होंने जो है जॉब छोड़ रखी है, ठीक है ना, तो दोस्तों वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में दोस्तों सबसे बड़ा अहम बिंदु ये साथियों, जो आपको मशीन विद मैन के पोस्ट पे 10,400 रुपये मिलते थे, साथियों यहाँ पर 10,400 नहीं मिलेंगे, आपको 18,000 रुपये मिलेंगे। साथ में दोस्तों जो आपको अनुभव हो जाएगा डीओ की पोस्ट पे 9 साल का, ठीक है ना। कितने साल का? 9 साल का अनुभव हो जाएगा। तो साथियों आपकी जो सैलरी है उसको 32,600 रुपये कर दिया जाएगा। कितना? 32,600 रुपये कर दिया जाएगा। और साथियों जैसे ही आपको 9 साल से अधिक अनुभव होगा, यानी कि जब आप 15 साल के दायरे में चलोगे, तो साथियों जिस तरह से संविदा कर्मचारी को वर्तमान में क्या किया जा रहा है, वर्तमान में दोस्तों यहाँ पर रेगुलर किया जा रहा है, परमानेंट किया जा रहा है, उसी तरह से साथियों आपको जो हमारे डीओ वाले पोस्ट पे कर्मचारी लगे हुए हैं उनको भी परमानेंट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो साथियों आपके लिए बड़ी भर्ती होने वाली है। रही बात साथियों हमारे उन कैंडिडेट्स के लिए जो कैंडिडेट्स इस वैकेंसी में फॉर्म फिल नहीं कर सकते, तो दोस्तों आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको निराश होने की जरूरत क्यों नहीं है साथियों? क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में अपडेट देने वाला हूं साथियों। कल या फिर दोस्तों आपको 2 दिन बाद एक ऐसी वैकेंसी की अपडेट आप तक पहुंचाऊंगा साथियों, जिसको सुन के आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और संविदा कर्मचारी के संबंध में इतनी अच्छी वैकेंसी की अपडेट मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, जिसको सुनकर के दोस्तों आपके चेहरे पर भी एक खुशी की लहर आ जाएगी, ठीक है ना। इसलिए साथियों जिन कैंडिडेट्स के लिए सेवा प्रेरक में कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, तो आप इन भर्तियों में सिलेक्शन ले सकते हो, यानी कि इस भर्ती में भी दोस्तों आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो यदि आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है। यदि साथियों आप लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि आप लोग फ्रेशर हैं, तो दोस्तों आपको भी घबराने की जरूरत नहीं। दोस्तों आप लोगों के लिए भी संविदा कर्मचारी के लिए अच्छी पोस्ट पे दोस्तों वैकेंसी आने वाली है। मैं आपको 1-2 दिन बाद अपडेट डाल दूंगा, साथियों नोटिफिकेशन भी डाल दूंगा। इसके अलावा दोस्तों हमारे राजस्थान में जो सफाई कर्मचारी की वैकेंसी है साथियों, मैंने आपको बताया था कि स्कूल सफाई कर्मचारी की वैकेंसियां निकलने वाली हैं। तो दोस्तों 18,000 के आसपास वो वैकेंसी निकलने वाली है। उनका दोस्तों नोटिफिकेशन सितंबर के लास्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। वो वैकेंसी दोस्तों आपकी गवर्नमेंट वैकेंसी है, तो साथियों आप उनकी भी तैयारी कर सकते हो। मैं आपको पल पल की अपडेट देता रहूंगा। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के लिए यही अपडेट थी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।